क्या वैवाहिक मध्यस्थता यानी मैट्रिमोनियल मीडिएशन एक समझौता मात्र है जिसमें एक पत्नी को अपने कुछ अधिकारों को छोड़ना पड़ता है? ऐसे केसों में कोर्ट फैसले या मीडिएशन सेटलमेंट क्या ज़्यादा उचित है? आइए जानें। नमस्कार मित्रों, लीगल माइंड एजुकेशन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजीत कुमार, एडवोकेट, रिलेशनशिप कोच और मीडिएटर आपके समक्ष आज एक और वीडियो लाया हूँ जो मीडिएशन के एक मिथक के बारे में कि मीडिएशन एक समझौता होता है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आगे भी आपकी मदद कर सकूं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो आइए शुरू करें। मीडिएशन यानी मध्यस्थता को लेकर लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां और मिथक हैं। इन सभी प्रकार की भ्रांतियों और मिथकों के बारे में मैं लगातार अलग अलग वीडियोस अगले कुछ हफ्तों में लेकर आऊँगा। आज का वीडियो एक ऐसे मिथक के बारे में है जो लोगों को मीडिएशन से दूर करता है, और वह यह है कि मध्यस्थता एक प्रकार का समझौता है और पार्टीज़ को अपने फैसलों में समझौता करना पड़ता है, जबकि यह मीडिएशन के मूल नियमों के ठीक उलट है, जहां पार्टियां अपना फैसला स्वयं करती हैं और आखिरी फैसला भी उन्हीं का होता है, जिसमें मीडिएटर की भूमिका इस प्रक्रिया को संचालित करने तक सीमित है। मध्यस्थता कोई समझौता नहीं है। मध्यस्थता निश्चित रूप से कोई समझौता नहीं है। तलाक लेने वाले जोड़े के मन में और ख़ास तौर पर पारिवारिक विवाद में तलाक की इच्छा से आई पत्नी की एक आम धारणा होती है कि उसे मध्यस्थता में अपने और बच्चों के रख रखाव, गुजारा भत्ता या बच्चों की निगरानी के अधिकारों के बारे में समझौता करना पड़ेगा। यह एक कोरा मिथक है। एक प्रमाणित मध्यस्थ के रूप में मैं अदालती और निजी विवाद में आए जोड़ों के लिए करीब एक दशक से अधिक समय से तलाक और वैवाहिक मध्यस्थता कर रहा हूँ, और अब तक 1000 से ज़्यादा मामलों में मैं समझौता करा चुका हूँ। कभी कभी कुछ दंपत्ति जोड़े मीडिएशन में आते हैं और मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही या तो दोनों या कोई एक यह कहता है कि वह समझौता नहीं करना चाहता। उनकी इस अभिव्यक्ति के मायने यह नहीं है कि वे विवाद का समाधान नहीं चाहते, बल्कि यह केवल उनके इरादों को दिखाता है कि वे दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहते, और उन्हें लगता है कि गलती करने वाला पति या पत्नी ऐसे ही ना बच जाए। उनकी ऐसी मनोस्थिति का एक बड़ा कारण मीडिएशन की प्रक्रिया में या मीडिएशन के बारे में उनकी अज्ञानता और कमतर जानकारी है। यदि वे मीडिएशन की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लें, जो कि एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर इंट्रोडक्शन या ग्राउंड रूल्स में बताता है, तो ऐसे मिथक अपने आप ही खत्म हो जाएं। इसके लिए मीडिएशन में आए जोड़े को किसी भी मीडिएशन समझौते के प्रभाव और वास्तव में मीडिएशन की परिभाषा को समझने की ज़रूरत है। मीडिएशन एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूरी तरीके से गोपनीय होती है, जिसमें आपसी रजामंदी से एक तीसरा पक्ष यानी मीडिएटर आपकी मदद करता है, आपकी बातचीत और वार्ता कराकर एक ऐसे समाधान के लिए प्रेरित करता है जो आपके द्वारा लाया गया हो और आप दोनों पार्टीज़ के मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करता हो। क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू करना पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है और इसके द्वारा निकले समाधान पर भी आपका पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए यह प्रक्रिया न केवल ट्रांसपेरेंट है बल्कि यह पूरी तरीके से फेयर भी है। इसमें किसी को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
मीडिएटर मीडिएशन की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, आपकी बातचीत और वार्ता में भी मदद करता है ताकि आपके रिश्ते सुधर सकें, बातचीत बेहतर हो, परेशानियों का असरदार हल निकल सके और रजामंदी से झगड़े वाले मुद्दे या मुद्दों पर ऐसी आपसी समझ बने जो दोनों को विन विन पोजीशन में ले आए। मध्यस्थता की प्रक्रिया स्वयं में निर्धारित फैसले लेने में मदद करती है, ऐसे फैसले जो रजामंदी और मित्रतापूर्ण हों। ज़्यादातर झगड़ों की वजह पति पत्नी की ज़रूरतों का पूरा ना होना या वैचारिक मतभेद और संसाधनों की कमी होती है। अगर समाधान के तौर पर आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, वैचारिक मतभेद खत्म हो या सीमित संसाधनों के खत्म होने या किसी और द्वारा ले जाने का डर मिट जाए, तो इसे किस प्रकार एक समझौता जिसमें किसी पार्टी का हक कम या खत्म हो कहा जा सकता है। समझौता भी एक प्रकार से झगड़े खत्म करने का ही होता है, पर अक्सर समझौते में पार्टीज को ऐसा लगता है कि वे जो चाहते थे वह उन्हें नहीं मिला और यह कुछ लेने और कुछ छोड़ने के आधार पर आपके हक निश्चित कर रहा है, जिस वजह से वे समझौते से खुश नहीं होते। मीडिएशन में पार्टीज को प्रेरित किया जाता है कि वे आपस में बातचीत कर अपना पक्ष रखें, अपने अंदर झांकें और उनकी मदद की जाती है कि वे झगड़े में शामिल दूसरे पक्ष को भी समझ सकें। कई बार पार्टीज को लगता है कि यदि वे समझौते की बात करते हैं तो इसे उनकी कमजोरी माना जाएगा। अक्सर पार्टीज समझौते और खासकर मीडिएशन से बचना चाहते हैं, पर मीडिएशन में कोई एक तरफा फैसला नहीं होता और यह दोनों पार्टीज की आपसी रजामंदी और दोनों के फायदे के अनुसार ही होता है, जिसमें मीडिएटर को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होता। इस तरह ये पूरी तरीके से एक मिथक है। पर यदि आप अपने किसी जानकार या अपने लिए वैवाहिक झगड़े सुलझाना चाहते हैं, एक ऐसे निष्कर्ष के साथ कि आपको समझौता ना लगे, तो आपको एक सर्टिफाइड मीडिएटर की मदद लेनी पड़ेगी। एक ऐसा मीडिएटर जो ना केवल सर्टिफाइड और ट्रेंड हो, बल्कि इन तरह के मामलों में उसको एक्सपीरियंस भी हो। अब आप ऑनलाइन मीडिएशन से भी झगड़े सुलझा सकते हैं। ऑनलाइन मीडिएशन काफ़ी सिंपल और आसान है। यह आपके रिश्तों को बनाए रखने में भी मदद करेगा। इससे आपके समाधान जल्दी होंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा और यह कोर्ट के द्वारा फैसले लेने से काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए या ऑनलाइन मैरिटल या डिवोर्स मीडिएशन कराने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी legalmindajitkumar@gmail.com है, या आप मुझे कॉल करें। मेरी एक रिलेशनशिप और डाइवोर्स पर एक ब्लॉग साइट भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे भी देख सकते हैं। ऐसे ही कानूनी विषयों पर और वीडियोस लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके द्वारा आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यदि आपको कोई प्रश्न है तो नीचे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, मुझे जवाब देने में खुशी होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।